हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल भाई। यार लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बिल्कुल पीएचडी कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारे सवालों के बारे में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप प्रॉपर नोट्स बना के उनका रिवीजन करके आए हो, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब सारे फॉर्मूले आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी आपको याद है। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी, एक स्टोरी होती है ना, स्टोरी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ाई करी है। एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है, और मैं तो कहता हूं कि पूरी फिजिक्स में एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो पक्की बात है कल का लेक्चर समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स की जान है काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद में फिजिक्स का खेल खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चों को फिजिक्स में डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, और जितनी फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है मैंने पहले ही पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि थ्रू आउट द फिजिक्स जब भी मैं बार बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज ले रहा हूँगा तो दिक्कत आएगी बच्चों को। इसलिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने पहले ही बेसिक मैथ में डिस्कस कर दिया है। और आज देखना वेक्टर के कमाल। वेक्टर से इतने 1.5 पेज के जो कैलकुलेशन के सवाल है ना यार, वो एक लाइन में सोल्व हो जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीज़ों को रिवाइज करिए। उसके बाद में आपको फिजिक्स कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। क्योंकि आप देखना अच्छे से चीज़ों को, बाहर मार्केट में क्या चल रहा है यार। किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप, यूनिट एंड डायमेंशन 3 से 4 दिन पढ़ाते हैं बस, लेकिन मैंने यूनिट एंड डायमेंशन आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, इतने अच्छे से पढ़ाया है कि किसी भी हालत में यूनिट एंड डायमेंशन से एक भी सिंगल सवाल, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, सवाल एज इट इज रिपीट नहीं होते किसी भी एग्जाम में, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, और कॉन्सेप्ट तो दूर की बात, सवाल भी इतने प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ वैल्यू बस। इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, और उनको बार बार रिवाइज करना है। आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला उस पेज पे, वहाँ पे, इस बॉक्स पे बंद था, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो पिक्चर को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सजा सजा के बॉक्स में बंद करके, स्टार लगा के, अच्छे से मेंटेन करके, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको पढ़ने का मन करे। ऐसे नहीं कि रद्दी कबाड़ है नोट्स, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ लिख रखा है, नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। बहुत प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार होने चाहिए, आपका खुद का नहीं दूसरे का भी मन करे कि यार हाँ। और सुनो ध्यान से, किसी के नोट्स जुगाड़ करने की कोशिश मत करो कभी भी, क्योंकि दूसरे के लिखे हुए नोट्स कोई काम के नहीं है आपको, मैं तो उनको रद्दी मानता हूं, कोई मतलब नहीं है उनका। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। तो यार मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, हम ऑफलाइन में तो बच्चा हमारे साथ कनेक्ट रहता है, सीधा बैठा रहता है सामने, तो दूसरे दिन हम नोटबुक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर ईमानदारी से करना है, चीज़ों को अच्छे से करना है, तो 100% देना पड़ेगा, टीचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि सारे टीचर अच्छे हैं, आप एक टीचर को पकड़ लीजिए और उसके साथ लगातार दिन रात मेहनत करते रहिए, उसके बाद में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एक बार एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ आपकी मैच होती है, उसी के साथ आप पूरी साल चलिए अच्छे से। हाँ, अगर टीचर बीच में डीमोटिवेट भी होता है, कभी वीडियो नहीं बना पाता है, तो उसे पुश कीजिए, उन्हें बोलिए कि सर प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, आप वीडियो बनाइए प्लीज़, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो डिमोटिवेट सब हो ही जाते हैं कभी कभार। ऐसा सब मतलब सबके साथ होता है, जो आपके साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है, ठीक है। तो यार चीज़ों को अपन अच्छा करेंगे, और जो जो चैप्टर हमने कंप्लीट करे हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो
वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, ताकि बच्चों को उस चैप्टर में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ वो किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सोल्व करे तो सारा मॉड्यूल सोल्व हो रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। आज भी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, मैं आपका काफ़ी टाइम ले लिया। ठीक है, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं और रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अच्छा, वैसे बोलूँ मैं तो मोशन इन 1D हम पढ़ रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी हमने पढ़ी थी, और आज हम उस पर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने लिखूंगा, उन स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्या क्लास स्टार्ट करी जाए बच्चा लोग, आ जाओ। चलो 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 भाई, चलो जल्दी करो। सर सबसे पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं और आप मुझे ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर बताएंगे, हाँ कि ना। बोलो बोलो, हाँ सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अरे बोलो बाबू भैया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज 0, देन displacement must be 0। हेलो, क्या चाहिए बाबू भैया, ट्रू है कि फॉल्स है? हेलो हेलो हेलो, ट्रू है कि फॉल्स है बता। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, हाँ कि ना। ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है, हाँ कि ना। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूं, तब तक इसका आंसर बता। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। बोलो बोलो बाबू भैया, बोलो रे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन डिस्टेंस मस्ट बी 0, बोलो बोलो बोलो। 3 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा है, आपको इनका आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, बस। पहला स्टेटमेंट क्या है? अरे ऊपर वाली लाइन में जा, कहां जा रहा है, लाइन चेंज मत कर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज 0 मतलब डिस्टेंस चला ही नहीं। मान लो मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और सर आए क्यों, पढ़ाओगे नहीं तो? अरे डिस्टेंस चल ही नहीं रहा, मैं ऐसे खड़ा हूं चुपचाप, तो डिस्टेंस क्या कर लोगे बताओ? खड़ा हूं मैं, नहीं चलूंगा, बताओ। हाँ सर, हम आपका क्या कर सकते हैं? तू कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बोला मैं नहीं चलूंगा, खड़ा हूंगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया मैं? 0। तो पक्की बात है यार, डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 ही होगा। हाँ सही बात है। बेस कौन है? बेस। फाउंडेशन कौन है? सर फाउंडेशन है डिस्टेंस। जब तक एक कदम नहीं चलोगे तब तक कछु नहीं मिलेगा। हेलो, जब तक एक कदम नहीं चलोगे तब तक कछु नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए चलना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना? हाँ, करना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा भाई, रास्ते पे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, डिस्टेंस का मतलब ही मेहनत है। अच्छा, हाँ, हमको सिखा रिया है। हाँ, अब इधर देख, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। अरे हाँ सही बात है, अगर चला ही नहीं कोई पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट कहां से हो जाएगा? एकदम ट्रू है क्या? ट्रू, ओ सर सही है बात। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज 0, सॉरी नॉन 0, सॉरी शक्तिमान, सॉरी। डिस्टेंस नॉन 0 है मतलब डिस्टेंस 0 नहीं है। तो डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या? अरे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट चला है। देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बता, तू बता क्यों होना चाहिए? डिस्टेंस 0 नहीं है। मान लो मैं यहां से चल के यहां पे जाके ऐसे खड़ा हो गया, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? हुआ है ना। क्या मैं डिस्टेंस नहीं चला हूं ना? तो कैसे कह सकते? मस्ट नहीं आ सकता, मस्ट में आता तो चल जाता, मस्ट नहीं आ सकता। अंग्रेजी के भिखारी, मस्ट नहीं आ सकता, फॉल्स है, फॉल्स। ओहो, आपको आती है सर अंग्रेजी? हाँ, तेरे से अच्छी आती है, पता है।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो है बिल्कुल। कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? क्या पता है आपको? लास्ट क्लास में हमने पापा की परी की बात करी थी सर। पापा की परी की बात करते हो? हाँ, हेलो बच्चों, पापा की परी है ना, स्कूटी ऐसे चलाती है, ड्रन ड्रन ड्रन, अरे रुक जा, 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 रुक जा, गोल गोल घूमते हुए वहीं पे आ जाती है सर। क्या बात है, पापा की परी का दिल बना दिए सर आप तो। हाँ, गोल गोल घूमते हुए वहीं पे आ जाती है स्कूटी चलाते चलाते। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे हेलो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। पर डिस्टेंस तो कुछ चली है ना, गोल गोल घूम के आई है ना। हाँ सही बात है, डिस्टेंस तो कुछ चली है सर, पेट्रोल भी जलाई है स्कूटी में। हाँ सही बात है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो ही तो है डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। अरे क्यों? डिस्टेंस तो जीरो कहाँ है बताओ? मस्ट कहाँ है? मस्ट, डिस्टेंस जीरो नहीं है सर, डिस्टेंस तो कुछ है। तो ये गलत है, ये क्या है? फॉल्स। सर ये फॉल्स और ट्रू तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसे हम कैसे बताएंगे सर? बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं, 2 बार पहले ही बता चुका यूनिट एंड डायमेंशन में। आज हम फिर से उसकी बात करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है रिंकी के घर का। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? रिंकी के घर का। रिंकी के पास घर है सर। हाँ, तेरे को क्या लगता है रिंकी भिखारन है? रिंकी के पास घर है, रिंकी के पास गाड़ी है, हालांकि वो रिंकी की नहीं है लेकिन है रिंकी के पास, ठीक है। हाँ, तो पहले तो रिंकी का घर बनाते हैं। रिंकिया के पापा, गाना सुना है रिंकिया के पापा वाला? ये रिंकी है सर। रिंकी कौन है? रिंकी, एवरी स्टूडेंट है सी इज रिंकी, सी इज रिंकी। सही बात है सर, कछु परेशानी ना है हमको। दिस इज वॉट? रिंकी। रिंकीज घर, रिंकीज घर मतलब रिंकीज हाउस। ओ वो ऐसे रिंकी लिख लिया, रिंकी का घर है, रिंकी का घर है, घर। हाँ घर है रिंकी का। अब उसमें 2 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 2। ऐसे ऐसे ड्र, चलो 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 चलो। यहां पे क्या है? ड्रन 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 ड्रन। सर एक तो आप लाइन सीधी नहीं खींचते सर। अबे लाइन सीधी है, बोर्ड टेढ़ा है, सुन लिया क्या? हाँ, दोबारा बोल दिया ना, गोली चला दूंगा क्लास में। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, ये है फर्स्ट फ्लोर। इसको क्या बोलती है पूरी दुनिया? इसको बोलती है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर है, हाँ फर्स्ट फ्लोर है। और ये क्या है? ये है सेकंड फ्लोर। अरे ये क्या है? ये है सेकंड फ्लोर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेस कौन है? बेस, फाउंडेशन कौन है? तो सर फाउंडेशन तो डिस्टेंस है। जब आप चलोगे ही नहीं, खड़े हो जाओगे, नाराज हो गए सर आप तो, खड़े हो गए, पढ़ाओगे ही नहीं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो जाएगा? सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए ना। हाँ सही बात है, सही पकड़े हो बेटा। यहाँ पे लिखेगा डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखेगा? डिस्टेंस। और यहाँ पे लिखेगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कौन लिखता है? हम ऐसे ही लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट। डन 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 है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, हेलो क्वेश्चन, हेलो क्वेश्चन। यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहां पे मैं दूंगा आंसर। ध्यान से सुन लेना, हम पहले भी कर चुके ये कहानी। यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहां पे मैं दूंगा आंसर। फिर ऊपर वाले नाराज हो जाते हैं, बोले आप क्वेश्चन नीचे ही नीचे लिखते हो, ऊपर तो लिखते ही नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, तुम भी जी लो जिंदगी अपनी। यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहां पे मैं दूंगा आंसर, यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहां पे मैं दूंगा आंसर। अरे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ट्रू फॉल्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा। डन है क्या बात? अब मुझे आप एक बात बताओ, इफ, ध्यान से सोच के, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट इज जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट इज जीरो। किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। हेलो, अगर ऑब्जेक्ट चलता, जैसे थोड़ा सा भी मैं इधर चल जाता तो भाई साहब मैं डिस्टेंस चल गया, थोड़ा सा मैं इधर हिल जाता तो डिस्टेंस तो चल गया। सर बात तो सही है। अगर मैं चला ही नहीं, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, आके नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो है मतलब फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है। डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब फर्स्ट फ्लोर। तो क्या सेकंड फ्लोर हवा में बनाएगा क्या?
सेकंड फ्लोर कहां से बनेगा, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो। और सर बात सही है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये हम है, ये कौन है, हम है, और ये कौन है, चौक है, ये कौन है, बोर्ड है, और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, पढ़ाई। ओहो, ये कहाँ से सीख के आए हो सर आज। फर्स्ट फ्लोर नहीं है, सेकंड फ्लोर नहीं होगा, पक्की बात है, अंडरस्टूड है? दिमाग है कि नहीं? हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। क्या लिखेगा बता, मस्ट की मे, मस्ट की मे, बोल बोल, मस्ट की मे। सर मस्ट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। ओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। हाँ कि ना बोल, एकदम बात चमक गई, एकदम बात चमक गई। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्वेश्चन लिखो, इफ डिस्टेंस, if distance traveled by a object is non zero, नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, नॉन जीरो का क्या मतलब है, जीरो नहीं है। तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है। सर डिस्टेंस जीरो नहीं है मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कोई पार्टिकल चला है, तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो। क्यों? क्योंकि गोल 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 घूम के वहीं पे आ जाए। हाँ सब बात सही है। और हो सकता है नहीं भी आए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो मे लगाएगा कि मस्ट। हेलो, मे की मस्ट बोल। सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। एकदम बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा, इफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, अरे कौन सा कल है, पार्टिकल इजर इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे एग्जांपल बताओ सर, जैसे पापा की परी गोल 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 घूमते हुए वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है। क्या बोला रे? सेकंड फ्लोर नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना कि सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर भी नहीं होगा। हाँ सर फर्स्ट फ्लोर तो हो ही सकता है, तो मे लगाएगा कि मस्ट, मे की मस्ट बोल। सर मे लगाएंगे सर। डिस्टेंस, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। एकदम बात समझ में आ गई क्या बच्चा लोग? इधर देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब होता है बच्चों जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब क्या? जीरो नहीं है मतलब क्या? अरे जीरो नहीं है मतलब क्या? जीरो नहीं है इसका मतलब सेकंड फ्लोर है। अगर सेकंड फ्लोर है तो क्या पक्की बात है, हेलो हेलो, तो क्या पक्की बात है कि डिस्टेंस होना चाहिए? हाँ फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही है। मस्ट की मे, हेलो मस्ट की मे, सर मस्ट आएगा मस्ट। डिस्टेंस, डिस्टेंस मस्ट बी नॉन जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर होगा तभी तो सेकंड फ्लोर बनाएगा। क्या रिंकी के घर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? क्या रिंकी के घर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? डिस्टेंस मतलब बेस, बेस मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब डिस्टेंस मतलब फर्स्ट फ्लोर। ओके सर बढ़िया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सेकंड फ्लोर, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? सेकंड फ्लोर। एकदम बात चमक गई, कोई परेशानी नहीं है। फटाक से नोट कर ले, हेलो फटाक से नोट कर ले, फटाक से। चलो 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 जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग, जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग। हैं? ओए बाबू भैया नोट हो गया क्या? हैं? चलो डन डना डन डन है। ऐसे सवाल आएंगे तू कर लेगा, पक्की बात है कि बता। हैं? ओए पक्की बात है कि बताना यार, बोलना प्लीज, अरे बोलना प्लीज।
ओके सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कर दूं क्या? हेलो चलो जी, डन है क्या? तो ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। मान लो यार एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है। मैं चली तेरा प्यार की गली, यहाँ पे जाके रुक जाता है। फिर इसको लगता है कि हम दूसरी गली में जा रहे हैं, तो फिर ये गली चेंज कर देते हैं। फिर ऐसे गाना गाते हुए चलती है, तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करे ना कभी तुम मुझे नजरों से दूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। कितना चलता है पता है? 7 मीटर चलता है। यहाँ पे कितना चलता है? 4 मीटर चलता है। अच्छा हाँ, ऐसी बात है बेटा। फिर बोलता है ऐसे चलता है, ड्रन 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 ड्रन, यहाँ पे जाके रुक जाता है। कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। फाइंड व्हाट? फाइंड बीच में लिख देते हैं, काफ़ी सारी जगह है। ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है? बी। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, बोलो। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है सर? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ। तो रियली में वो कैसे चल के गया है सर? यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 7। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? बोलो। अरे क्या चाहिए बाबू भैया? यहां से यहां तक 4 सर, यहां से यहां तक 7 सर, यहां से यहां तक 7 सर। 7 और 7 कितने हो गए? 14 और 4 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एकदम बात चमक गई क्या? हाँ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं रे? डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ध्यान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। डन है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पार्टिकल ए पे था, ये पार्टिकल बी पे गया, तो क्या इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी? हेलो, यही तो होगी मेरी भाई। और सही बात है सर, लाइन सीधी नहीं है सर। अरे बोल्ड टेढ़ा है रे भैया, लाइन सीधी है रे। तो ए से बी ये पाथ लेंथ जो है वो इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है क्या बच्चा लोग? हाँ। जब भी, ध्यान से सुन लेना कान खोल के, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल आएंगे, हेलो, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल आएंगे तो हम ये देखेंगे कि पार्टिकल एक्स में कितना चला है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। पार्टिकल एक्स में कितना चला है और पार्टिकल वाई में कितना चला है, बस इतना देखेंगे। हाँ, काम हो जाएगा। हाँ, एक बात बता, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बता मुझे, पार्टिकल एक्स में कितना चला है? सर एक्स में तो 7 मीटर चला है। एक्स जानते हो? एक्स को सर हम कैसे भूल सकते हैं? वो वाली नहीं। एक्स को हम कैसे भूल सकते हैं? अरे वो वाली नहीं, इधर देख, ये एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की। अच्छा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो ये कितना चला है सर? एक्स में चला है 7 मीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स में कितना चला है? 7 मीटर चला है सर। अच्छा, वाई में कितना चला है सर? वाई में ऊपर तो गया है 4 मीटर। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा बस। ऊपर कितना गया? ऊपर सर, ऊपर गया है 4 मीटर। और नीचे कितना आया है? नीचे आया है 7 मीटर। क्या? ध्यान से सुनना, क्या? ध्यान से सुनो, क्या? हेलो, क्या? सर इतना जोर क्यों दे रहे हो? इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो? उठाना पड़ता है क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सही बात है सर। जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? हेलो, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? हाँ,
तो 4 ऊपर, 4 ऊपर, हाँ सही बात है सर, 4 ऊपर और ये 7 नीचे। 4 ऊपर गया, 7 नीचे आ गया। 4 ऊपर कितना गया 4, नीचे कितना आ गया 7, नीचे कितना आ गया 7। अच्छा हाँ, तो कितना चलेगा बताओ सर? नीचे चलेगा अल्टीमेटली 3, नीचे कितना चलेगा रे सर 3, और इधर कितना चलेगा रे 7 मीटर। तो क्या ये 2 वेक्टर है रे? हाँ। क्या इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है रे? हाँ। तो क्या वो दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेगा कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखना। डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर आएगा, एक्स में कितना चला है सर? एक्स में 7, और एक्स में चलता है उसके साथ आई कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई कैप। प्लस वाई में कितना चला है? वाई में चला है सर 3, इसके साथ जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या बेटा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या उस वेक्टर में हमने इस पे पीएचडी कर रखी है? इसका स्क्वायर कर देते हैं 49, प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं 9 का क्या कर लेते हैं बेटा रूट। एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है सर हमको। अच्छा बढ़िया, तो इसको इससे ऐड कर दो सिंपल, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। ये तुम्हारा आंसर है मीटर में। एकदम बात समझ में आई कि नहीं बताओ? हेलो, एकदम बात समझ में आई कि नहीं बताओ? बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलता है बाबू भैया? सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कर। तो क्या एक क्वेश्चन में तेरे को एक बात समझ में आ गई कि जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सवाल आएगा तो वो डायग्राम जो जिसमें बना होगा तो हम क्या करेंगे पता है? एक्स में कितना चला ये देखेंगे, वाई में कितना चला ये देखेंगे, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट होगा बस। और क्या है करना है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर ही तो है, मैं बोल रहा हूं ना, वेक्टर का कमाल देखना। अभी तो मान लो ये एक नंबर लाइन है, कौन है ये नंबर लाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3, यहाँ पे लिखा हुआ है -2, यहाँ पे लिखा हुआ है -1, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एंड देन 1 देन 2 देन 3, ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कहता है मैं चली तेरे प्यार की गली, गोल 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 घूमते हुए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? करना है वही जो करते आए हैं। क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फटाक से बता दे डिस्प्लेसमेंट। अच्छे सवाल करने वाले हैं, फटाक से बता दे बस। स्क्रीन पॉज करेगा और सवाल को सोल्व करेगा। पहले बता देता हूं, मैं कूट काट दूंगा नहीं तो घर पे आके। हैं ऐसे कौन ऑनलाइन पढ़ा देता है हमें को? इधर देखो यार, डिस्टेंस कितनी चले? सर डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती। कभी तुमने सुना है किसी से कि मैं -2 किलोमीटर कार चला के आया हूं? अबे -2 किलोमीटर कार कैसे चला सकता है? हाँ सही बात है। यहां से यहां तक कितना चला सर? 1। अरे भाई माइनस में है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होती है, सही बात है। यहां से यहां तक 1 2 3 4, वापस आ गया 5, वापस आ गया 6, फिर आ गया 7। क्या मेरे भैया 7 मीटर डिस्टेंस चला है। एक बात सही है सर, सारी डिस्टेंस अगर मीटर में होंगी तो पक्की बात है, ये मीटर में होंगी तो पक्की बात है 7 मीटर चलेगा। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ व्राफ तो है नहीं, तो हम देखेंगे नहीं कि एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है, तो हम सिंपल बोल देंगे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी? सर इसकी फाइनल पोजीशन है -1। ओके, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है -2। एक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। -1 + 2 इज इक्वल टू, एक नई बात बताऊं क्या? -1 + 2 इज इक्वल टू +1 होता है। ओहो भाई साहब, क्या बात बताइए सर। चलो है ना, तो ये बात है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है बताओ? क्या समझ आ रहा है बताओ? सर माइनस में चल रहा है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट प्लस का आया है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव मान रखे हो तो पक्की बात है इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। एकदम बात समझ में आ गई? एकदम बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से इसको नोट कर ले बेटा। ओए बेटा फटाक से नोट कर ले। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए मैन
ए मैन वॉक ऑन ए स्क्वायर, ए मैन वॉक ऑन ए स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट पे मूव कर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड डिस्टेंस, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या सर, पहले स्क्वायर बनाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ले भाई स्क्वायर ले ले। ये लेंथ एल 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 ए बी सी डी, अच्छा हाँ एक बात बताओ, पहले गया है ए से बी पर, फिर डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ए से सी तक, फिर पूछा है ए से डी तक, और फिर पूछा है ए से ए तक। ये सारी चीज़ों पर लाइन बिल्कुल सीधी है, बोर्ड ही टेढ़ा होगा, मुझे कभी मत बोलना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा क्लास में। अच्छा हाँ, ये बोलो डिस्टेंस, ओहो ऊपर लिख, ऊपर कहाँ जा रहा है, डिस्टेंस क्या लिखेगा बेटा, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, ए से बी गया तो डिस्टेंस कितनी चला है, एल, तो लिख दे एल। ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यही तो शॉर्ट टेस्ट पाथ है। हाँ तो सर डिस्प्लेसमेंट भी एल हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए से सी गया है, ए से सी, ए से सी यहां से यहां तक, एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ सर, एक्चुअल पाथ तो ये है, ऐसे गया है, तो यहां से यहां तक कितना चला है एल, यहां से यहां तक कितना चला है एल, तो कितना चल गया 2l, तो डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस तो 2l है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हेलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच, ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन ये दोनों है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। अरे भाई साहब तो बहुत आसान है, बेसिक मैथ में आपने पढ़ाया था सर। अगर ये एल है, ये एल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या करेगा बता, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट कर देगा, तो क्या बेटा √2 इंटू एल आ जाएगा क्या। हाँ ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ओके कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, √2 ऑफ एल। एकदम बात समझ में आई क्या। हाँ सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ए से डी जा रहा है, ऐसे गया फिर गया फिर गया, कितनी चला, एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ सर, एक्चुअल पाथ है 3l, एक्चुअल पाथ क्या है 3l, इतनी तो चला है। और ए से डी गया है, फाइनली कहाँ पे है, यहाँ पे, इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे, कितनी लेंथ पे खड़ा है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है सर, शॉर्टेस्ट पाथ तो एल ही है सर। एकदम बात चमक गई क्या। ए से घूम के वापस आ गया पापा की परी की तरह, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, कितना चला है सर 4l चला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0। एकदम डन है, हेलो एकदम डन है क्या। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर, नोट कर फटाक से। फिर हम बहुत बढ़िया सवाल करने वाले हैं, एक बहुत बढ़िया सवाल करने वाले हैं फिर हम एक, फटाक से नोट कर ले इसको। चलो 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 जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग, हेलो बच्चा लोग जल्दी से नोट कर लो। चलो डन है क्या, रफ कर दूं क्या। ओके सर, डन है क्या, डन डना डन डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यार क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है वो 5 मीटर चलता है ऐसे, ठीक है। हाँ सर 5 मीटर चल लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलता है ऊपर की तरफ 6 मीटर, फिर इधर जाता है 3 मीटर, ठीक है। ए पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। फाइंड डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बतानी है ए टू सी की, और डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ बेटा। अरे सर डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ,
डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। कितना चला? 5 मीटर। कितना चला? 6 मीटर। कितना चला? 3 मीटर। सर 3 और 5 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। सर डिस्टेंस हो जाएगी 14 मीटर। क्या मैंने सही किया है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा लोग? हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। अब मुझे आप एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। एक खतरनाक तरीका बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हाँ, जब भी तेरे को कोई डायग्राम का सवाल दे, ध्यान से सुन लेना, जब भी तेरे को कोई डायग्राम का सवाल दे और उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो सिर्फ तू इतना देखेगा कि एक्स में कितना चला है और वाई में कितना चला है। क्या देखेगा बता? एक्स में कितना चला है और वाई में कितना चला है, बस। तो एक्स में कितना चला है? सर 5 मीटर। फिर एक्स में कितना चला है? 3 मीटर। तो क्या अल्टीमेटली ए से सी तक एक्स में 5 और 3 8 मीटर चला है। और क्या बच्चा लोग एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं? ओ भाई साहब क्या बात करती है सर। और वाई में कितना चला है? सर वाई में चला है 6। और क्या वाई के साथ जे कैप लगाते हैं? हाँ सर, फैक्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसके मैग्नीट्यूड को ही पूरी दुनिया क्या बोलती है? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल एक्स में 8 चला है, वाई में 6 चला है, पक्की बात है उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि पार्टिकल चले तो ऐसे ही गाना दादा, ऐसे। हाँ सही बात है सर। एक बात बता, 8 का मैग्नीट्यूड निकालना तेरे को वैसे भी आता है, मैं तो डायरेक्ट बता दूं यार 10 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिपलेट्स लिखवा रखे हैं, 6 8 10। हाँ, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको बेसिक चाहिए, बेसिक। तो इसका स्क्वायर करो 8 का 64 प्लस 6 का स्क्वायर करो 36 का क्या ले लेंगे बेटा? रूट 100 आ जाएगा क्या रूट में? और बाहर क्या बचेगा मुन्ना? ओए बाबू भैया 10 मीटर आ जाएगा सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये कैसे कर देते हो सर? अबे मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रखा है वेक्टर में। अब देखो छोटी छोटी चीजें हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, वो आपको कवर करना ही है। अगर आप बेसिक मैथ और वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़िए प्लीज। बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है चीजों को, और वो तुम्हें करना ही है। आप किसी भी टीचर से फिजिक्स पढ़ो, लेकिन बेसिक मैथ और वेक्टर जरूर पढ़ना पहले, फिजिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, तो चलिए यार, ये डन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया? डन डना डन डन है क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक डायग्राम बनाता हूं मैं, सुंदर डायग्राम बनाओगे सर? हाँ सुंदर बनाऊंगा, एकदम परम सुंदरी। ये सुंदर सुंदर सा डायग्राम बना देते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या है सर? हेक्सागोन। क्या है ये? हेक्सागोन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L। A से कोई पार्टिकल B पे गया है, B से कोई पार्टिकल C पे गया है, C से कोई पार्टिकल D पे गया है, D से कोई पार्टिकल E पे गया है, और E से कोई पार्टिकल F पे आया है, F से कोई पार्टिकल A पे आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। एक पार्टिकल A से B पे गया, फिर A से C पे गया, फिर A से D पे गया, फिर A से E पे गया, A से A B C D E F, और A से वापस कहाँ गया? A पे। इन सारे केस में ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इन सारे केस में डिस्टेंस दिख रहा है क्या यहाँ पे तुम्हें? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ डिस्टेंस। हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा सा कट रहा है सर, कटाफटी हो रही, कटाफटी। नीचे लिख देते इसको ना। इन सारे केस में डिस्टेंस बताओ, और इन सारे केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ फटाक से। ड्रन ड्रर ड्रन ड्रन ड्रर। सर ऐसे कैसे करते हो सर आप? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ओम स्वाहा ओम 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 स्वाहा। चलो एक बात बताओ, बताओगे क्या? हाँ, ए से पार्टिकल बी पे गया। अच्छा पहले मैं हेक्सागोन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। हेक्सागोन की क्या लिख देता हूँ? पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ सर। लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑल साइड आर इक्वल, ध्यान सुनना। ऑल
साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड क्या होती है? इक्वल। एल 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 सर दिख तो नहीं रही इक्वल है, अरे इक्वल है, मैंने बनाया ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, थोड़ा मैनेज करो, मैनेज। ऑल साइड आर इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 720 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। ये जो एंगल होता है ना इसका, ये एंगल होता है इसका 120 डिग्री का, ये प्रॉपर्टी है इसकी। हाँ, और एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। और ये जो एंगल होता है ये कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। बस इतनी प्रॉपर्टी अपने लिए काफी है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ए से कहां गया है पार्टिकल? बी पे। एक्चुअल पाथ क्या है? यही तो एक्चुअल पाथ है। तो कितना चला है? बोल बोल बोल, कितना चला है? सर डिस्टेंस चला है एल। बिल्कुल दिख रहा है क्या? डिस्टेंस कितना चला है? सर डिस्टेंस चला है एल। एकदम बात चमक गई। अच्छा, और ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? बोल ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सर ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इतना ही होगा, एल। कोई दिक्कत नहीं है सर। ए से गया है सी पर, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए से कहाँ गया है? सी पर गया है। सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी चल के गया है? सर एल और एल। एक्चुअल पाथ तो यही है ना, एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद में यहाँ गया। डिस्टेंस कितनी है? 2l। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात आती है? डिस्प्लेसमेंट की। एकदम चमक जाएगी बात, ध्यान से सुन लेना बस। एक वेक्टर ऐसा है, जहां होगा वेक्टर वहां होगा डिस्प्लेसमेंट, जहां होगा डिस्प्लेसमेंट वहां होगा वेक्टर, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। बस काम हो जाएगा खत्म। मतलब वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं है यार, वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं बस। सर आज वेक्टर वेक्टर खेल रहे हो? हाँ। ये लेंथ कितनी है? एल। फिर कैसे चला? फिर चला है ऐसे, ऐसे ही तो चला है। हाँ सही बात है। ये लेंथ कितनी है? एल। और ये एंगल कितना है? बोलो 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 बाबू भैया बोलो ना। ये एंगल कितना है सर? थीटा। मतलब 60 डिग्री। एकदम बात समझ में आ गई। इसको उठाया, अरे बोला खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उठ के इधर बैठ जा, ऐसा ही तो है ये। हाँ, और ये क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? सी। इसके बीच की डिस्टेंस, यही तो पूछा है तेरे से। एक बात बता, इसको शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल वेक्टर है पूरा, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इन्हीं का तो रिजल्टेंट लिखना है। अरे यार, मतलब तुम्हें ये वाली लेंथ पूछिए क्या? ध्यान से सोच के बताना। हाँ सर यही पूछिए। एक बात बता, हेलो एक बात बता, दो वेक्टर, क्या? दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो क्या आंसर में, ध्यान से सुन लेना मजा आ जाएगा, तो क्या आंसर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं? वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है भाई। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो क्या √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं? क्या एंगल 90 डिग्री हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं? हाँ। तो एंगल 0 हो तो 2a लिख देते हैं? हाँ। एंगल 180 डिग्री हो तो आंसर 0 लिख देते हैं? हाँ। वेक्टर याद है कि नहीं है? अरे सर याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। याद है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मजा आ गया। ये कितना है? एल। ये कितना है? एल। 60 डिग्री पे आंसर कितना आता है? 60 डिग्री पे आंसर आता है √3l। मतलब सिंपल लिख देगा यहाँ पे √3l। क्या बात कर दी है सर। मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ना यहाँ से यहाँ तक, वो होगी मेरे भाई √3 × l। ओ भाई साहब, एकदम बात चमक गई क्या बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देख, एक बात बता, यहां से गया यहां पे एल चला, यहां से यहां एल चला, यहां से यहां एल चला, कितना चला? एल एल एल। तो क्या डिस्टेंस 3l चल जाएगा? हाँ सर क्या दिक्कत है उसमें? ए से डी पर डिस्टेंस कितनी चलेगा? बोल 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 ना, बोलने से चीजें याद होती है। ए से डी पर सर 3l चल जाएंगे, लेकिन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना। हाँ, अब ये कैसे निकालेगा? बता बता, बोल बोल, बता बता। सर ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है। हाँ सर ऐसा ही स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है। हाँ सही बात है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तेरे को निकालनी है। हाँ सही बात है। एक बात बता, डॉट 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 डॉट, अगर ये एंगल 120 डिग्री का, ध्यान से सुनना मेरी बात अब, अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। हाँ, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। क्या ऐसा एक ट्राइंगल बन गया जिसका ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो क्या पक्की बात है कि ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा? ओ भाई साहब, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इसकी लेंथ एल है तो यही तो बनाया मैंने इसको पकड़ के। हाँ, तो ये लेंथ कितनी होगी? एल। ओ भाई साहब, ये लेंथ कितनी होगी? एल। ऐसे ही ये लेंथ भी कितनी होगी? एल। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? ओ भाई 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 ओ भाई, ये लेंथ कितनी हो गई टोटल? सर 12। ओहो सर, ये 12 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये वाली लेंथ कितनी होती है? सर ये वाली लेंथ होती है 12। अब सुनना ध्यान से, बहुत 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 काम की बात है। ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर, डन डन, हाँ डन डन है। अब जाना है हमें ए से ई तक। हमें कहाँ जाना है? ए से ई तक। एक बात बता, ऐसे गया एल, ऐसे गया एल, ऐसे गया एल, ऐसे गया एल, कितना चल चुका बता? सर ए से ई आएगा 4L। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? ध्यान से सुन लेना मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? सर ये है ना, ये वाली साइड है ना सर, ये वाली साइड है 12। हाँ सर, ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इसी का कंपोनेंट ले ले ऐसे। और यार एकदम बात चमक जाएगी सर इसमें तो। हाँ, इसका ही कंपोनेंट इसके साथ ले ले और इसका ही कंपोनेंट इसके साथ ले ले। क्यों सर? क्योंकि मैंने बहुत बार बोल चुका ये बात। यार मैं कुछ नहीं कर रहा, वेक्टर वेक्टर खेल रहा हूँ बस। 8 वीडियो है वेक्टर के और पूरी फिजिक्स में तबाही मचा देंगे। इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर दे। इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट कैसे करेगा? इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट ऐसे ही तो करेगा। हाँ, तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक ऊपर खड़ा हो जाएगा। हाँ, जो खड़ा हो जाएगा वही तो ये डिस्टेंस होगी। ओ भाई, और थीटा के साथ हमेशा कोस थीटा आता है। थीटा के साथ हमेशा क्या आता है? कोस थीटा। तो इधर क्या पक्की बात है कि इधर साइन थीटा आएगा। और अब भाई साहब क्या बात कर दिए। मतलब ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी सर 2L साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। 2L इंटू 60 की वैल्यू बोलो √3/2। खबाज टकाक, कितना आ गया बोलो? √3 इंटू एल। क्या बात कर दी है सर। मतलब डिस्टेंस कितनी है पता है? √3 इंटू एल। खत्म। देख रहे हो वेक्टर का कमाल। ओके, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो चीजें तो ऐसे आसानी से नहीं होंगी। नीट की और जेई की तैयारी कर रहे हो बेटा, खेल नहीं है, खेल नहीं है, स्कूलिंग नहीं चल रही यहाँ पे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और हम ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। क्योंकि दिमाग है तो उसे लगाओ ना प्लीज, यूज करो इसको। वरना भगवान ने जैसे के जैसे दिया है ना, वैसे के वैसे तुम ले जाके उनको दे दोगे। ले भाई संभाल, हमने इसको यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? करना। सबका दिमाग चलता है, सबका चलता है। हाँ, बस सबका अलग अलग फील्ड में चलता है। तेरे को तेरा फील्ड चूज करना है और फिर उसके बाद में दिमाग को चलाना नहीं है, दिमाग को दौड़ाना है। ठीक है? तो दौड़ाना पड़ेगा भैया। अब आ, ए से एफ जाना है। ए से कहाँ जाना है? एफ। सर एफ तो ये रहा। कितना चला? 1 2 3 4 5। सर 5L चला है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल ही तो है, शॉर्टेस्ट। बिल्कुल सही है। ए से ए आ गया, पापा की परी वाली कहानी आ गई। ये तो खबाज टिका खबाज टिका खबाज टिका खबाज। कितना है बोलो? 6L। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। एकदम बात चमक गई, एकदम बात चमक गई क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले, चूक मत, जल्दी कर ले, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से बाबू भैया जल्दी से नोट कर ले। हाँ सर, कछु परेशानी ना है इसमें तो हमको। डन हो गया? डन, डन है क्या? डन बच्चों, ओए बच्चों,
कहाँ हो बच्चों तुम? हेलो बच्चों, अब तुम्हें फिजिक्स है ना, वो मैडम पढ़ाएंगी। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है रिंकी मैम। ठीक है, ओके सर। डरना क्या बच्चे लोग? यार देखो, मैं एक बात बताऊं, जितनी भी टफ चीज़ें हैं ना, उनको करने में टाइम लगता है, लेकिन हर चीज़ के बस की बात नहीं है। समझ में आ रही बात? टाइम लगेगा लेकिन अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब हम टफ चीज़ों से लड़ते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। वरना हम बस चीज़ों को टालते रहते हैं, नहीं हम बाद में देख लेंगे, कल कर लेंगे, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और दिक्कत ये है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, थोड़े से बच्चे को डाउट होता है कि नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो बंद करके चला जाता है। और ऑफलाइन में वो बैठा रहता है, फिजिकली वहाँ पे तो रहता है कम से कम। फिर टीचर उसे कुछ पूछता है तो थोड़ा अटेंशन देता है, एक बार और पूछ लेता है टीचर से। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हों, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है और अच्छे से प्रॉपर बढ़िया तरीके से बैठना है। ठीक है, अटेंट बढ़िया शानदार तरीके से एक्टिव होके। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं, सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, बस तेरी पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, और करना है यार, खेल नहीं है नीट और जेई। नीट और जेई एक संघर्ष है, जब तक उस संघर्ष को नहीं जियोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को गांठ बांध लेना, जब तक संघर्ष नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। या तुक्के नहीं चलते, है ना? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आज आपके पास एक से बढ़ के एक टीचर है, आप उनका फ़ायदा उठाइए ना प्लीज़। क्या दिक्कत है? बढ़िया से बढ़िया टीचर चूज़ करिए और उसके बाद में उसको पढ़ डालिए, ख़त्म हो जाएगा, टाटा गुड बाय हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 1 मीटर गया, 2 मीटर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। कितना चला है? 1 मीटर। कितना चला है? 2 मीटर। कितना चला है? 3 मीटर। कितना चला है? 4 मीटर। कितना चला है? 5 मीटर। कितना चला है? 6 मीटर। कितना चला है? 7 मीटर। 7 मीटर। कितना चला है? 8 मीटर। बताओ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे सबको ऐड करके। हाँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। बताओ, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एरो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं, ऐसी बात है। बताओ, अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, सारे सवालों को तोड़ देंगे हम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी डायग्राम का सवाल आए तो हम ये देखेंगे कि x में कितना चला है और y में कितना चला है। उसके बाद में 2 वेक्टर हमें मिलेंगे और उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बात खत्म करना, क्या टेंशन ले रहा है? लोग ऐसे गोल गोल घूमते हुए रह जाएंगे इसमें, और अपन देखना कैसे करते हैं। एक बात बता, सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। सॉल्यूशन हम करें, x में कितना चला है? सर x में चला है 1 मीटर। ध्यान से सुनना। अब x में कितना चला है उसके बाद? सर उसके बाद में चला है 3 मीटर। तो इधर कितना चल गया? सर 3 मीटर चल गया। तो अल्टीमेटली चला कितना? ध्यान से सुनना मेरी बात। अल्टीमेटली चला कितना? सर ये 1 इधर और 3 इधर। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है क्या? हाँ। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? हाँ। वेक्टर में ऐसा ही होता है क्या? हाँ। अरे यार, तो क्या पक्की बात है बेटा, इधर 2 मीटर बचेगा? अरे भाई 1 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, तो बचेगा इधर ही 2 मीटर ना। अरे सही बात है सर। उसके बाद x में कितना चला है? ध्यान से सुनना। उसके बाद x में चला है 5 मीटर। x में कितना चला है? सर x में चला है 5 मीटर। इधर कितना बचा था? 2 मीटर। इधर कितना चला? 3 मीटर। तो क्या अल्टीमेटली इधर 3 मीटर चलेगा? ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो सर, बढ़िया बात है ये तो। उसके बाद में x में कितना चला है? इस डायरेक्शन में? सर इस डायरेक्शन में चला है 7 मीटर। ले आजा, इधर कितना चला है? 7 मीटर। तो इधर 3 मीटर, इधर 7 मीटर। दोनों की डायरेक्शन क्या? अपोजिट। 2 वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो कि एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। हाँ,
180 डिग्री का एंगल होता है ना, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली बचा कितना, ध्यान से सुना सर, अल्टीमेटली इधर बचा 4 मीटर। एक बात मुझे पक्की समझ में आ गई कि एक्स में पार्टिकल 4 मीटर चला है। बस खेल खत्म कर दूंगा क्वेश्चन का 2 सेकेंड में। एक्स में पार्टिकल कितना चला है सर, एक्स में पार्टिकल चला है 4 मीटर। ऐसे ही वाई में चेक करो, ऐसे ही वाई में चेक करो सर, वाई में पार्टिकल ऊपर गया है 2 मीटर, तो ऊपर 2 मीटर बना ले। नीचे कितना आया है सर, नीचे आया है 4 मीटर, नीचे आ गया कितना 4 मीटर। हाँ अब इसको सोल्व कर, तो 2 ऊपर 4 नीचे, तो क्या पक्की बात है कि 2 नीचे बचेगा। हाँ सर बात तो सही है। अब सुन ध्यान से, फिर वाई में कितना चला है सर, वाई में चला है 6 मीटर, तो 6 ऊपर चला जा, 6 मीटर, 6 ऊपर 2 नीचे, तो क्या पक्की बात है 4 ऊपर बचेगा। और यार बात ही समझ में आ गई सर, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वाई में कितना चला है सर, फिर वाई में चला है 8 मीटर, तो 8 कितना नीचे 8 मीटर, ऊपर कितना 4, नीचे कितना 8, तो क्या अल्टीमेटली 4 नीचे बचेगा। हाँ तो वाई में कितना चला है 4, एक्स में कितना चला है 4। देखना कैसे तोड़ रहे हैं सवाल को, वाई में कितना चला है 4, एक्स में कितना चला है 4, एक्स में कितना चला है 4, वाई में कितना चला है 4। बात खत्म कर दूंगा 1 मिनट में। सर कैसे करोगे, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं, हाँ, वाई के साथ जे कैप लगाते हैं, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। इन दोनों का वेक्टर समी तो ये रिजल्टेंट दे देगा। अरे सही बात है सर, यही तो है वेक्टर, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। हाँ सही बात है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 4 90 डिग्री पे आंसर कितना आता है, हेलो हेलो, 4 4 90 डिग्री पे आंसर कितना आता है। वेक्टर का कमाल देख रहा है क्या सर, मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेलो, √2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आएगा बोल, 4√2 मीटर। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे करते हैं सवाल, ऐसे करते हैं सवाल बेटा, ऐसे सवाल करते हैं, हाँ ऐसे ही सवाल करते हैं। ये सर है ना, ये सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं। एक और खतरनाक तरीका बताऊं, मैं तो ये भी कुछ करूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए, बाकी तू खुद कैसे तरीका अपनाएगा पता है। 1 इधर गया, 2 इधर गया, अच्छा 1 इधर गया, फिर 3 इधर गया, अल्टीमेटली कितना बचा 2, फिर इधर कितना आया 5, इधर कितना बचा 3, सर इधर कितना गया 7, इधर कितना बचा 4, मतलब एक्स में कितना चला 4। ओके सर, इधर कितना चला ऊपर 2, नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 4, बचा कितना 2, ऊपर कितना गया 6, बचा कितना 4, नीचे कितना गया 8, बचा कितना 4, 4 और 4 90 डिग्री पे कितना होता है 4√2। आंसर जा जा जी ले जिंदगी सिमरन जा, तू भी क्या याद रखेगी। अब आया सर मजा एकदम झकास। देखो वरना गोल गोल घूमते हुए रह जाओगे बेटा, है हाँ, इसमें गोल गोल घूमते हुए रह जाओगे, निकल ही नहीं पाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए थोड़ा दिमाग से यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया। आया गया, ऐसे बोलो आया, अरे बोलो बोलो ऐसे बोलो, बैठे बैठे बोलो, आया गया स्वाहा, मेरी बाबू ने था ना थाया है, बाबू गाय का गोबर खाती है, खाना थाया। चलो अभी इधर देख यार, बात ऐसी है, ए मैन मूव, क्या लिखोगे बताओ। ए मैन मूव 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ए मैन मूव 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ एंड 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ओके सर, एंड 10 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली, कौन सी कली है, वर्टिकली अपवर्ड, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। then find displacement, then find displacement of particle, of the particle,
देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो मैंने अभी अभी क्या बोला है, जब भी आपको डायग्राम का कोई सवाल देगा तो बोलेगा कि एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है, और जब कोई लैंग्वेज का सवाल आएगा तो डॉक्टर का साइन बनाएगा, डॉक्टर का साइन नहीं, हॉस्पिटल का साइन, सॉरी शक्तिमान, हॉस्पिटल का साइन बनाएगा। किसका साइन बनाएगा? हॉस्पिटल का। जब भी डायरेक्शन का सवाल आएगा तो हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल का साइन कैसा होता है सर? ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके साथ क्या होता है? आई कैप, इसके साथ क्या होता है? जे कैप, और एक बाहर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं के कैप। क्या बोलते हैं बेटा? के कैप। ईस्ट मतलब क्या? आई कैप। नॉर्थ मतलब क्या? जे कैप। लिख इसको। डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा दो पॉइंट के बीच का, ए और बी का, तो क्या पक्की बात है ईस्ट में कितना चला है? ईस्ट में सर, ईस्ट में चला है 8, तो 8 आई कैप आ जाएगा क्या? हाँ, कोई डायग्राम नहीं बनाना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। और नॉर्थ में कितना चला है? 6 के साथ क्या लगा देगा? जे कैप प्लस वर्टिकली अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। डायग्राम बना भी नहीं सकता, तू ध्यान से सुन लेना। बाहर की तरफ कैसे बनाएगा? ऐसे 3D में। हाँ सही बात है सर। कितना चला है बोल? 10 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, और सर कोई दिक्कत नहीं है सर, 200 आ जाएगा क्या रूट में? कितना आएगा बोल बोल सर? 10√2 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत खतरनाक सवाल था और बहुत आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्यों? जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो डॉक्टर का, और सॉरी शक्तिमान, हॉस्पिटल का साइन बनाएगा, और हॉस्पिटल के साइन में ईस्ट के साथ आई कैप लगाएगा, नॉर्थ के साथ जे कैप लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन के कैप, डन डना डन डन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के कैप लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, फटाक से नोट कर ले। चलो नोट करो, इसको नोट करो, तब तक मैं सवाल देखता हूं आपके लिए बढ़िया सा। ओके डन। लिखो, ए मैन मूव्स 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड 30√2 मीटर टूवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ये पार्टिकल नहीं है, मैन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ से आ जाएगा इसमें? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ठीक है, सॉरी शक्तिमान, सॉरी बच्चा लोग। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। बोलो, इसको करके दिखा तो मजा आ जाएगा एकदम फील से, फटाक से। नोट करो, क्वेश्चन नोट कर और इसको सोल्व करके दिखा दे बस। बोलो 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 बाबू भैया, कहाँ चाहिए सर? कच्छू नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए कहाँ पता है? हमको कहाँ चाहिए पता है? हमको चाहिए हॉस्पिटल वाला साइन। हमको कहाँ चाहिए? हॉस्पिटल वाला साइन चाहिए सर। हाँ बना ले तो क्या दिक्कत है? एक बात बता, अब डायरेक्ट हॉस्पिटल का साइन नहीं बनाएंगे बार बार। ऊपर लिखो, कितना चला है ऊपर? सर ऊपर चला है 30 मीटर। हाँ, ईस्ट में कितना गया है? ईस्ट में गया है 20 मीटर। 20 मीटर गया क्या इसमें? हाँ सर 20 मीटर गया है। और 30√2 मीटर किस में गया है? सर 30√2 मीटर गया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो ये होगी ना? हाँ सही बात है सर। तो इस डायरेक्शन को बना दो ऐसे, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना है बच्चा। यहाँ पे क्या लिखेगा बोल? 30√2। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ सर, कछु ही परेशानी ना है हमको। एक बात बता, सिर्फ साउथ वेस्ट लिखा है,
क्या लिखा हुआ है? साउथ वेस्ट। तो कुछ दिया ही नहीं है। कुछ एंगल देता तो हम मानते, साउथ वेस्ट दिया है मतलब पक्की बात है बीच में रहा होगा। तो ये कितना है? 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स में है उसको एक्स में रहने दे। हेलो, जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स में है उसको एक्स में रहने दे, जो फिजिकल क्वांटिटी वाई में है उसको वाई में रहने दे, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन में है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या तुम सर वेक्टर के साथ खेल रहे हैं हम? तो हाँ, इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। भाई इसको दो पार्ट में बांटना। हाँ तो सर इसका एक कंपोनेंट इसके साथ चला जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इसके साथ आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना है? इसके साथ क्या जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा जो भी लो, क्योंकि थीटा सेम ही है अब की बार। तो यहाँ पे लिखोगे 30√2 इंटू साइन लिख लो चाहे कोस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 45 की वैल्यू तो 1/√2 ही आती है ना। हाँ सर बात सही है। तो ये कितना है? 30 बच गए नीचे। और तो क्या इधर भी 30 ही बचेगा? हाँ आधा आधा इतना नहीं यार, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है सर, बहुत गजब बात है सर। अब एक बात बता, ऊपर कितना चला? 30। नीचे कितना चला? 30। इधर कितना चला? 30। इधर कितना चला? 20। जहां होगा डिस्प्लेसमेंट वहां होगा वेक्टर, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। खत्म। 30 टाटा गुड बाय। क्यों सर? क्योंकि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या आंसर 0 आता है? हेलो, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर 30 चला है, इधर 20 चला है, तो क्या पक्की बात है, ध्यान से सुन लेना, तो क्या पक्की बात है, यहां पे लिख देता हूं, इधर कितना चला है? इधर कितना चला है? सर इधर चला है सिर्फ 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? बोलना, अरे बोलना प्लीज, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर अलोंग, ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। एकदम चमक गई क्या बात बच्चा लोग? एकदम बात चमक गई क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कछु ना है हमको। ठीक, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट। हेलो 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 बच्चा लोग, नोट करना है। बच्चा लोग नोट करना है। हेलो बच्चा लोग, यार नीचे तो दिख ही नहीं रहा तुमको, नीचे तो दिख ही नहीं रहा तुमको भी। चलो ऊपर लिख देते हैं इसको। ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ लिखो यार, यहां लिख देता हूं ना। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। डन, अब दिख रहा है? ओके, नोट कर लो। डन, डन है क्या बच्चा लोग? ठीक है, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।